नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। माघ महीने की पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को है। माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को माघ महीना पूर्णिमा कहा जाता है। यह सभी पूर्णिमाओं से सब खास मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का बहुत महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ खास काम करने से भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान, पूजा पाठ, दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का महत्व बताया गया है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा फलदायी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ण से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा से स्नान करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को है। इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर इस दिन बार कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्प योग समेत कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योग में अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाए तो भक्त को माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ पूर्णिमा आरंभ 4 फरवरी 2023 शनिवार को रात्रि 9:29। माघ पूर्णिमा समापन 5 फरवरी 2023 रविवार को रात्रि 11:58 है। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन सर्वार्थी सिद्धि योग सुबह 7:07 से लेकर 12:13 तक रहेगा। साथ ही इस दिन पुष्प और अश्लेषा नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, जो माघ पूर्णिमा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा का महत्व। माघ पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप और दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा कितनी खास है, इसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर स्वर्ग से देवी देवता रूप बदलकर पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज में गंगा स्नान करते हैं। यह भी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा से स्नान करने से भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही दुख, दर्द और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। धार्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन इस साल की माघ पूर्णिमा और भी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु और शनि तीनों ग्रहों को अपनी राशि में मौजूद होंगे। इसके साथ माघ पूर्णिमा पर अति दुर्लभ रवि पुष्प योग भी बन रहा है। रविवार को जब पुष्प योग बनता है तो इसे रवि पुष्प योग कहते हैं। इस बार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी यानी रविवार को इन शुभ योग में माँ लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए कुछ बेहद ही फलदायी माने जाती है। माघ पूर्णिमा पर जरूर करें एक काम। माघ पूर्णिमा पर संगम तट पर पवित्र नदियों, सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर में ही गंगा, यमुना, सरस्वती किसी नदी के जल को पानी में मिलाकर ब्रह्मा मुहूर्त स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक पिछले जन्म में पाप धुल जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है।
पूर्णिमा पर इनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और उसके जीवन में से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन सत्यनारायण की भगवान की पूजा और कथा करने का भी विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक जला के लगाए और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा करें। मान्यता है इसके भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्प योग बन रहा है, जिसमें सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने के बाद उसे अपने घर मंदिर में माँ लक्ष्मी को अर्पित कर। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी धन में बरकत करती है। रवि पुष्प योग में भगवान कृष्ण की पूजा करना भी शुभ है। पूजा के बाद भगवान कृष्ण को बेसन या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर हो जाती है और धन प्राप्ति भी हो जाती है। माघ पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद भी श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्तोत्र का पठन करना चाहिए। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा जातक पर रहती है। माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाइए और घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री विष्णु के साथ पितृगणों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पूजा पाठ करने के बाद इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को दान पुण्य भी करना खूब बहुत फलदायी होता है। दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन की परेशानियों का अंत होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, घी, फल आदि चीजों का दान कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांसा नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण और भिक्षा मांगकर अपनी जीवन निर्वाह करता था। ब्राह्मण की पत्नी को कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी भिक्षा मांगने के लिए नगर में गई और लेकिन नगर में वासियों के बांस कहकर उसे मोक्ष भिक्षा नहीं दिया। उसी समय किसी ने उसे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। यह सुनकर ब्राह्मणी ने भक्ति पूर्वक माँ काली की पूजा आराधना करने लगी। 16 दिन बाद माँ काली प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्होंने ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया और अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को कम से कम 32 दीपक जलाने को कहा। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए आम के पेड़ से कच्चा फल तोड़ कर दिया। तब उसकी पत्नी ने उस फल को लेकर माँ काली की पूजा की। माता के कहे अनुसार वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली प्रतिमा के सामने दीपक जलाती रही। माता माँ काली की कृपा से उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसके बाद पुत्र का नाम देवदास रखा। जब देवदास बड़ा हो गया तो वह अपने माता पिता के साथ पढ़ने के लिए काशी चला गया। काशी में देवदास के साथ ऐसी घटना घटी जिसके कारण देवदास का विवाह धोखे से हो गया। चूंकि देवदास की अल्पायु थी, इसलिए विवाह के कुछ दिन बाद काल उसका प्राण लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस प्रभाव से काल देवदास का प्राण नहीं ले पाए। तभी पूर्णिमा के दिन व्रत करने की प्रथा शुरू हो गई। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत सभी मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ जीवन में संकटों को दूर कर सकता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।